अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस में जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, ने ऑलरेडी जो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के लिए जो प्रोब की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार कर ली है, शायद अगले 1-2 दिन में रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट कर दी जाएगी। लेकिन बच्चों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आप घाटी से भी तस्वीरें देख चुके हैं, वहां पर भी बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज के प्रोटेस्ट की खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि ये सभी बच्चे जितने भी हैं, इनको आपने पहले भी सुना है, इनकी सारी फरियाद आपके सामने है। आज बारिश के बाद आज भी बैठे हुए हैं और मांग सिर्फ यही कि आप जो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस की लिस्ट है, उस लिस्ट में से जिन लोगों के बारे में आपको शकूक व शुबहात हैं या जिनके बारे में पता चलता है कि ये इन लोगों ने बेईमानी की है, आप उनको लिस्ट से बाहर निकालें, लेकिन बाकी लोगों का नुकसान न करें। दूसरी तरफ से सरकार का भी एक मत साफ है कि अगर इस अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस की लिस्ट में बेईमानी होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सरकार ने नहीं दी है। लिस्ट सबमिट होने के, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जानकारी के बारे में भी पता चल सकता है। तो कुछ बच्चे हैं मेरे साथ। बेटा मुझे ये बताइएगा, बारिश हो रही है इतनी ज्यादा, आप ये भी जानते हैं कि सरकार का मत क्या है, उसके बावजूद बारिश में आप यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि। सर, सरकार का मत पिछले 2-3 दिन से मीडिया में हर जगह यही चल रहा है कि सरकार का मत है कि करप्शन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सर, आप मुझे खुद बताइए कि करप्शन का क्या मतलब होता है। करप्शन का यही मतलब होता है ना कि कुछ लोगों की वजह से बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इज दिस द सेम मीनिंग ऑफ करप्शन? करप्शन से कुछ लोगों को फायदा मिलता है और बाकियों को नुकसान मिलता है। तो अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो क्या ये करप्शन नहीं है? दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन। हम अगर 12 दिन से सुबह से शाम यहाँ बैठते हैं, ये आज पहला दिन बारिश का नहीं है, शायद आप भी जानते होंगे, इसमें 7-8 दिन बारिश के रहे हैं, धूप के रहे हैं, और धूप वाले इतने ह्यूमिडिटी वाले डेज होते हैं ना, यहाँ पे 5 मिनट खड़े होना मुश्किल है। सर, अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हमें कोई बोलेगा ना यहाँ पे 5 मिनट खड़े होने के लिए, शायद हम नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन हमारी सच्चाई है, हमारा जो 2 साल का हार्डवर्क है, उसने हमें यहाँ 12 दिन से खड़े किया हुआ है। मुझे बताइए कि हमारा इसमें क्या गलती है? ये तो हमारे साथ करप्शन हो रही है। अगर ये हमारे साथ इनजस्टिस करते हैं, ये तो हमारे साथ करप्शन है ना। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस नहीं हो। इसकी कोई भी, अगर उनको लगता है कि हमारी तरफ से उनको कोई हेल्प होगी, आपको फिल्टर करना है, अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए, यहाँ पे सारे एफिडेविट देने को तैयार है कि इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी कैंडिडेट में अगर आपको लगता है कि नहीं, उस टाइम इसने कुछ ऐसा कुछ किया था कि जिसकी वजह से ये लिस्ट में आया, उसको उसमें से आउट कर दीजिए, सर्विस में से आउट कीजिए, आप उसको पेनल्टी कीजिए। पर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ इनजस्टिस हो। जो हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने 2 साल मेहनत करी है, जिन्होंने 12 दिन यहाँ पे धूप बारिश सब झेला है, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, जब आप घर से निकलते हैं तो क्या बोल के निकलते हैं? घर वाले बोलते नहीं आपको इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे? सर, घर वाले तो बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? हम भी बच्चे हैं किसी के, हमारे भी माँ बाप हैं। यहाँ से शाम को अगर जाते हैं, अगर पूरे कपड़े भीगे होंगे तो हमें भी शाम को फील होता है कि फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है। लेकिन सर, हम डेली एक उम्मीद होती है कि आज शाम को शायद कुछ हो जाएगा, शायद हमारे साथ इनजस्टिस ना हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तक रोज के। लेकिन सरकार का जहां पर मत है, सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि बेईमानी, धांधली, चोरी अगर हुई है तो सरकार कह रही है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें हमारी इमेज की कोई फिक्र नहीं करेंगे। सर, चोरी धांधली हमें भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उसी चोरी धांधली की वजह से ही हम 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। कि हम सबको शौक है, हम सब पढ़ने लिखने वाले अच्छे घरों के बच्चे हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, लेकिन सब में सेल्फ रिस्पेक्ट है। किसी को ये यहाँ पे ये जो नाला है, इसमें से इतनी गटर की स्मेल आती है, आप यहाँ पे एक गिलास पानी नहीं पी सकते। लेकिन हम यहाँ पानी भी पीते हैं, कुछ खाना हो मजबूरी में यहाँ खाते भी हैं, बेहोश भी होते हैं सर, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं, हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए बैठे हुए हैं। तो मुझे, लेकिन जैसे मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सरकार बड़ा क्लियर कर चुकी है कि सरकार को करना क्या है, और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम स्क्रैप हो चुका। अब बच्चे उसके लिए भी पूछ रहे हैं कि जी नई नोटिफिकेशन कब आएगी, इम्तिहान कब होगा, ये बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया। वही बच्चे ये भी कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ थोड़े लोगों ने बेईमानी की और आपने 1200 के करीब पोस्टें हैं और आपसे ज्यादा पोस्टें उनकी हैं, हम अगर स्क्रैप हो गए तो एफए में भी अगर बेईमानी हुई है और अगर उसको भी सरकार स्क्रैप करती है तो उसमें क्या गलत है? वो बच्चे कहते हैं। सर, हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से सती प्रथा चलती आ रही थी। अगर हम ये सोचें कि सती प्रथा तो पहले भी होती है, तो आज इनके साथ क्यों नहीं हो रही? ये तो कोई एग्जांपल सेट नहीं ना हो कि अगर पहले कुछ गलत हो गया तो हमारे साथ भी गलत कर दिया जाए।
हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन थी कास्ट बेसिस पे, हमने उसे ठीक करा। तो हम ये बोले कि नहीं यार, उन लोगों के साथ हुआ तो हमारे साथ भी वही होना चाहिए, ये भी कोई एग्जांपल सेट नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के पास आज एक और ऑप्शन है अपने आप को फिर से ठीक करने का। आपने जो डिसीजन लिया है हम उसके भी खिलाफ हैं। स्क्रैप इज नॉट अ सोल्यूशन, हम तो यही बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो। सर प्रॉब्लम ये है कि JKPSI को फाइनेंस के साथ पहले तो जोड़ा गया, उनके 4 महीने की मेहनत है और हमारी 2 साल की मेहनत है। सबसे बड़ी बात कि सर हम 2020 में चले जाएंगे, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिस्ट की डिमांड कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि सर एक ऐसी एग्जांपल सेट हो, हम बिल्कुल सर कल्प्रिट्स को कौन नहीं चाहेगा कि बाहर लाएं, बिल्कुल लाएं, आप लाएं, क्योंकि आप आज उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, उनको बाहर नहीं लाया जा रहा है। क्या पता ये भी एक पॉलिसी हो। बाकी करप्शन जो है सर, वो करप्शन सिस्टम के थ्रू ही हुई है और मैं चाहता हूं कि उसको सिस्टम ही ठीक करे, लेकिन एक ऐसी एग्जांपल सेट करे कि हम लोगों के साथ भी गलत ना हो। और उन्होंने कल्प्रिट्स को भी बाहर निकाल दिया, मुझे लगता है इससे बड़ी एग्जांपल। मुझे आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में जब रिक्रूटमेंट के इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो हमारी ही, जब हम स्टेट थे तो स्टेट में पुलिस की जब रिक्रूटमेंट एक बार हुई तो वहां उस समय के DGP ने कहा कि 70% लोग तो मेरिट से आएंगे, 30% लोग जो हैं वो जो पॉलिटिकल आदमी कहेगा मेरा आदमी है, उनको भी हम लोग लगाएंगे। या इससे पहले भी जो लिस्टें आई उनके ऊपर इल्जाम लगते थे, लेकिन कोई सरकार उनको स्क्रैप नहीं करती थी। वो सरकारें आज भी इसी चीज का दम देती हैं कि जब हमने तो स्क्रैप नहीं की अपने वक्त में। लेकिन ये सरकार ये कहती है कि अपनी इमेज की फिक्र किए बगैर, अगर हम ये चाहते हैं कि इल्जाम लगे हैं, इंक्वायरी में साबित कुछ सबूत सामने आ रहे हैं, स्क्रैप करना चाहते हैं, स्क्रैप करके दोबारा इम्तिहान करना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये रिस्की काम है कि एक सरकार अपनी इमेज को खराब करना चाहती है ये कहकर कि जनाब रिक्रूटमेंट हुई और हम मानते हैं इसमें धांधली हुई है? सर रिस्की के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन ये काम गलत है। वो अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंप्लीटली गलत है। मैं आपको एक रीजन देता हूं सर। आर्टिकल 370 यहाँ पे जब रिपील किया गया, तोड़ा गया, तो उसके बेसिस पे ये बात बोली गई कि जो चीजें पहले हो चुकी हैं वो गलत थी। अब हम एक नई उम्मीदें, हमारे पास रिक्रूटमेंट्स आई। मैं मानता हूं सर, हमारा जो मेन मुद्दा है ना इस टाइम, ये जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, हमारा रोजगार ही है, हमारा पेट है, वही सब कुछ है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें बड़ी बड़ी उम्मीदें दी गई कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, अगर सरकार अपनी इमेज को सर इस तरह से बचाने की कोशिश कर रही है, मैं मानता हूं कि ये चीजें भी कहीं किसी से भी नहीं छुपी हैं कि आपने फास्ट ट्रैक बोला, वो कंप्लीट नहीं की गई। आपने बड़े बड़े वादे किए, आपने 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। आपने अभी तक सिर्फ पंचायत की रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाई है और उसके बाद सिर्फ 4th क्लास की 50 और 60% अभी वो कंप्लीट हुई है। तो हम कैसे आप पे अभी भी ट्रस्ट करें कि आप बोल रहे हैं कि हम स्क्रैप करेंगे और फिर से नई रिक्रूटमेंट करवाएंगे? और अगेन सर क्या गारंटी है कि वो लोग वापस नहीं आएंगे? तो मेरा मानना है कि सर हम लोगों ने जब आर्टिकल 370 टूटा, जम्मू में और कश्मीर में यूथ ने इसको बिल्कुल सपोर्ट किया। उसका रीजन ये था कि हमें उम्मीदें थी आप लोगों से, लेकिन आज अगर हमारी उम्मीदों पर फिर से पानी फेरा जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है सर कि आगे भी आप हमारे साथ सही करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे बच्चे, इन लोगों ने ये लिफाफे में था, वो बड़ा परेशान था। बेटा क्या नाम है आपका? पायल। मुझे ये बताइएगा क्यों परेशान है? सर 2 साल की मेहनत अगर हमें मतलब रोड पे मिल रही है सर उसका रिजल्ट, तो क्यों सर? कहाँ से आते हैं बेटा? मैं कठुआ से। कठुआ से? हाँ जी। रोज प्रोटेस्ट के लिए आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रोज अप डाउन कर रही हूँ रोज। तो घर में घर वाले नहीं बोलते कि कहाँ जा रहे हो, बाकी कर रहे हैं, आप रहने दो? क्यों सर, मैंने मेहनत की थी तो इन्होंने थोड़ी ना मेरे की थी। मेरी नौकरी है तो मैं अपने लिए ही बैठूंगी ना। अच्छा। जब 2 साल बैठी थी तो खुद के लिए ही बैठी थी, तो आज भी अपने लिए ही बैठूंगी। अच्छा, तो आप अकाउंट्स असिस्टेंट के अलावा भी कहीं सिलेक्ट हुए हैं? मेरा प्लांट प्रोटेक्टर पे आया था, मतलब उसके लिए DV के लिए बुलाया था, बट वो 5 मई को आया था। तो मेरा 22 अप्रैल को पहले ही रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने वो किया ही नहीं था कि मेरे को लगा था यहाँ पे आ चुके तो वहाँ पे क्यों वो करना। अच्छा, तो वहाँ मैंने बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वो तो कर ही रहे हैं साइड बाय, लेकिन यहाँ पे अब बैठे हैं तो अब तो सर करने अब नहीं भरा है हमने, बट अब वो उम्मीद नहीं रही है। क्या पता वापस अब कोई गारंटी दे रहा है कि 100% की आगे वापस वो नहीं होगा। अब मेरे को तो वही डर है कि अगर वापस देंगे वापस स्क्रैप कर देंगे। हमारा काम क्या, बच्चों का पेपर देना, मेरिट में आना और पढ़ना, यही काम है ना। लाइफ में कभी इससे पहले इस तरीके से बारिश में सड़क के ऊपर बैठे हो? नहीं सर घर वाले तो सर गिला नहीं होने देते हैं सर कि बच्चों को सर हमें धूप में खड़ा नहीं होने देते। हम कोई ऐसे सर, हमारे घर वालों ने हमें कोई सड़कों पे नहीं वो किया है। हम भी अच्छे परिवार से आए हैं, लेकिन आज बैठना पड़ रहा है, अपने हक के लिए बैठे हैं, कोई वो नहीं है। कभी घर के बाहर सड़क के ऊपर बैठे? बिल्कुल भी नहीं सर, कभी नहीं सर। हमारे घर वाले हमें सर धूप में नहीं खड़ा रहने देते थोड़ी देर के लिए ना। गीला तो कभी सर, हम कभी बारिश में कभी गिले नहीं हुए हैं। तो आज आपकी मम्मी को पता है, पापा को पता है कि आपकी बेटी जो है वो पापा नहीं, सड़क के ऊपर? पापा नहीं है।
अच्छा। हाँ जी, मम्मा वही मीडिया के थ्रू देखते हैं तो वो बोलते रहे, फोन करते हैं बीच में कि बारिश हो रही है, छाता रख लो, बारिश हो रही है, ये मतलब आप। तो घर में बेटा और कौन कौन है? भैया हैं और मैं हूँ। भैया का भी आया हुआ फाइनेंस में, मेरा सिबलिंग वाला केस चल रहा है। मेरा भाई PA सिलेक्टेड है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। उस टाइम मेरे 50 नंबर आए थे और मैं क्योंकि उस टाइम J&K बैंक की तैयारी कर रही थी, ठीक है। J&K बैंक में मेरे क्लर्क में 78 आए थे और मेरा PO का प्री क्वालिफाई था और मेंस में 100 नंबर आए थे। और ये आज इन्होंने मेरे को वो, इसमें कितने मार्क्स हैं बेटा? इसमें मेरे 98 है और मेरे भैया के 97 है। तो इन्होंने वो सिबलिंग केस में डाला कि 1 नंबर का डिफरेंस है। और मेरा भाई PA में 40 रैंक आया उसका, और वो SI का भी उसका क्वालिफाई है। मेरे 93 आया, उसके 103 आए हैं सर। अब वो भी लिस्ट में हम लोग, बाप हम भी है सर। इतना पढ़ने के बाद अगर वही हम लोग अगर आ रहे हैं तो क्या फायदा सर पढ़ने के बाद भी। पिताजी का देहांत कब हुआ था? हाँ जी, पिताजी के 4 साल हो गए। भैया उन्हीं की जॉब कर रहे थे तो उसके बाद उनका PA में आ गया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के बच्चे हैं, जो हर बच्चे की अपनी एक कहानी है। कुछ और बच्चियां यहाँ बैठी हैं, अगर मैं हर एक से बात करूंगा तो हर एक की कोई न कोई कहानी है। मगर सवाल यहाँ पर यह कि इंसाफ कहाँ पर है? इंसाफ बेसिकली ये कि सरकार जहाँ एक तरफ ये देख रही है कि इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में धांधलियां हुई, लिस्ट स्क्रैप हुई, लिस्ट स्क्रैप होने के बाद चूंकि उसका कंपैरिजन अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के साथ किया गया था, और उसके अलावा ये भी आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो CID विभाग ने की है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है, बहुत सारे नाम हैं जो चिन्हित हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम जो है वो सर्कुलेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो CBI को बहुत सारा सबूत देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि जिस वक्त भी जांच शुरू होगी, जांच की प्रक्रिया शुरू होगी और शायद CBI आने वाले 1-2 दिनों में इस मामले की पड़ताल भी शुरू कर देगी। लेकिन इन बच्चों का सवाल जो है वो बहुत अहम है। उनका सवाल ये है कि आप अगर दोबारा भी रिक्रूटमेंट करेंगे तो क्या गारंटी है कि वो रिक्रूटमेंट आप स्क्रैप नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि आप पोस्टें विड्रॉ नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, जो पीछे हो चुका, पोस्टें विड्रॉ हुई, इम्तिहान स्क्रैप हो गए, इम्तिहान रीशेड्यूल कर दिए गए, इम्तिहान होने वाले थे नहीं हुए, इम्तिहान हुआ है रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट निकला है लिस्ट नहीं निकली, लिस्ट निकली डिपार्टमेंट लिस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। कंपाइलर्स का मामला देखिए, कंपाइलर्स की लिस्ट JK जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिकमेंड करके भेजता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है ये प्रमोशन कोटा की पोस्टें, इनके अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद उन्हें कहा जाता है घर चले जाओ, तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। सरकार एक कमेटी बनाती है, कमेटी जून के महीने में कहती है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन देकर कंपाइलरों को ज्वाइन करने दीजिए। अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है लेकिन अभी तक कंपाइलरों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, जिनकी लिस्ट बाकायदा तौर पर ना तो स्क्रैप हुई ना कुछ और हुआ। फिजियोथेरेपिस्ट लिस्ट रिकमेंड हुई, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के पास चली गई, विभाग कहता है पोस्टें हैं ही नहीं हमारे पास, आप कहां से सिलेक्ट होकर आ गए? वो कैट में जाते हैं और अब सुनने में आया कैट में कोई जजमेंट दी गई है, कहा गया है कि इनको कॉम्पेंसेशन के तौर पर 20,000 रुपया दे दीजिए, नौकरी उनको भी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि आज ये बच्ची जो कठुआ से आई हुई है या बाकी बच्चे जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, इंक्वायरी, ये सब कहते हैं कि इंक्वायरी जो भी आपने करवानी है वो करवाइए, लेकिन सबसे अहम बात इनकी ये कि लिस्ट को स्क्रैप मत कीजिए। वहीं सरकार का साफ तौर पर यह कहना है अगर धांधलियां हुई, बेईमानियां हुई, बख्शा किसी को नहीं जाएगा।